स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहनीस लाइफ में। तो इधर अर्ज और दिविसा को कर दिया था रेडी। आज जो रेडी किया था वो किया था रागनी ने। दोनों बच्चों को रेडी कर दिया था, जब तक मैंने खाना पीना बना लिया था। और शिवानी ने जो थोड़ा बहुत काम था वो भी कर लिया था, जैसे कि झाड़ू पोंछा वो कर लिया था। तो जल्दी हम लोगों का काम भी हो गया था। और इधर इन दोनों को ना दे दिए थे हम लोगों ने ये खिलौने। तो ये लोग खेल रहे थे। वहीं पर ना विद्यांश कुछ कर रहा था, तो ये लोग विद्यांश को भी देखते जा रहे थे। फिर मैंने दोनों बच्चों को सुला दिया था। मैंने सुला दिया दिविसा को, रागनी ने अर्ज को। फिर हम लोगों ने भी थोड़ी देर आराम किया। विद्यांश इधर देख रहा था मोबाइल। और फिर हो चुकी थी इधर रात। हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी, तो कुछ भी शूट नहीं किया था। सीधे रात में हम लोगों ने इधर एक से बिस्तर लगा लिए थे और बच्चों के साथ ना बहुत सारी मस्ती की थी। इधर दिविसा ना ये जो चेयर है ना, इसको इस पर बैठना बहुत अच्छा लग रहा था भाई। ये ना पूरे दिन ये उसी के साथ खेलती रही। तो जब तक ये पॉलीथिन में थी ना, तो ये कोशिश कर रही थी उससे निकालने की। फिर विद्यांश के पापा बोले कि निकाल के ही रख दो ये जो पॉलीथिन है उसको, क्योंकि वो ना बैठ नहीं पाती है, वो उससे खिसकने लगती है इस वजह से। तो अभी ना हम लोग इसको निकाल देंगे पॉलीथिन को। अभी उससे बन नहीं रहा था, तो वो ना देखे जा रही थी इधर उधर कि कोई आके मेरी हेल्प कर दे। तो ये ना आजकल पूरे दिन मतलब जिस दिन उसका बर्थडे था उस दिन उसको गिफ्ट में मिला था ये जो मामा की मेरी लड़की है ना रितु, तो उसने दी थी। बहुत अच्छी दी है, क्योंकि दिविसा ना उसको देख के बड़ी ही खुश हो जाती है। इधर अर्ज बैठ गया था ना, तो वो अर्ज को धक्का दे के फुल बैठने की कोशिश कर रही थी। आप लोग भी देख सकते हैं। अर्ज जैसे ही बैठा ना, तो दिविसा पीछे से आगे थोड़ी सी जगह थी जो वहाँ पर आके बैठ रही थी। और मैंने जैसे ही कैमरा बंद किया ना, तो तभी ना इसने धक्का का दे दिया था और अर्ज बहुत ज़्यादा रोने लगा था। तो मैंने ना फिर उसको देखा और इधर विद्यांश ने लिटा दिया था दिविसा को। तो अर्ज बेचारा बैठा देख रहा था। मैंने अर्ज से बोला अर्ज आपको भी चाहिए? तो रागनी बोल रही थी कि अभी रोको। तो मैं सोच रही थी एक और ऑर्डर कर दूंगी तो मतलब आ जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन भी देख रही थी। बट रितु ने पता नहीं कहाँ से ली। उसने जो मतलब इसको गिफ्ट दिया है ना दिविसा को, तो वो बहुत अच्छी चीज़ दी है, क्योंकि दिविसा फुल खुश रहती है और मस्त ना पूरे दिन उसी पर ही बैठी रहती है। अभी देखो अर्ज बैठ गया, तो अर्ज को वो मार रही है, क्योंकि उसको ना लेटना है। और अर्ज और विद्यांश दिविसा को मतलब लेटने नहीं दे रहे थे। लोगों को परेशान करने में मज़ा आ रहा था। तो इधर ना अर्ज लेट गया था, तो अर्ज को ये मार रही थी और फुल कोशिश कर रही थी कि मैं वहीं जाके बैठ जाऊं। तो विद्यांश अर्ज को सुला रहा था कि अर्ज भाई तू सो जा, इसको नहीं बैठने देना। देख सकते हैं अर्ज ना मस्त आराम से लेटा था और दिविसा ने उसके बाल खींच दिए थे। फिर अर्ज जाके उठा और अर्ज ने ना जैसे ही अपनी मौसा जी की आवाज़ सुनी, तो अर्ज उठ के बैठ गया था। और दिविसा को थोड़ी सी जगह दिखी, तो दिविसा भी कोशिश करने लगी थी वहाँ पर बैठने की। और हम लोग हंस रहे थे, यार ये बच्चे मतलब कितना अपना जानते हैं कि ये मेरी चेयर है, मैं किसी को बैठने नहीं दूंगी। ये दिविसा का था कि भाई मैं ही बैठूंगी। और अर्ज भी ये था कि अर्ज बोल रहा था मैं भी बैठूंगा। तो दिविसा इधर आगे बैठ गई थी। दिविसा ने जैसे ही देखा कि ये जो जगह है ना थोड़ी सी बची है, तो मैं इधर बैठ जाती हूँ। तो दिविसा ना आराम से बैठ गई थी। अर्ज भी बैठा था और विद्यांश बड़ा हो चुका है, तो विद्यांश से हम लोगों ने मना करके रखा था कि आप मत बैठना। तो वो बोल रहा था ठीक है मैं इन लोगों के साथ मस्ती करूँगा, मैं इस पर बैठूंगा नहीं। तो इधर दिविसा फुल अपनी जो कोशिश करके बैठ चुकी थी। और इधर हम सब लोग ले रहे थे इन बच्चों के मज़े। और यार बच्चे कितने प्यारे होते हैं सच में, मतलब अपना और दूसरों का जानते हैं कि ये चीज़ मेरी है और ये चीज़ दूसरों की है। तर जैसे ही अर्ज लेटा, दोबारा से दिविसा आके उसको मारने लगी थी। जैसे ही अर्ज लेटता था ना, तो दिविसा तुरंत आके उसको मारने लगती थी। फिर मैंने उससे बोला अर्ज आपको भी मैं दिला दूंगी। और दिविसा भी इधर देख रही थी। हम लोगों ने ना वो चेयर हटा दी थी। और इधर ना नेक्स्ट डे हो चुका था, मॉर्निंग हो चुकी थी, हम लोग चाय पी रहे थे। विद्यांश सभी इधर सो रहा है और अर्ज चला रहा था मोबाइल। विद्यांश और अर्ज और दिविसा ये तीनों ना रात में काफ़ी देर तक मस्ती करते रहे, जिसकी वजह से ना मॉर्निंग में मैं थोड़ा लेट उठी थी। बट कोई नहीं, थके थे तो सब लोग आराम से सोते रहे। फिर चाय नाश्ता हुआ और शिवानी रागनी को निकलना भी था। और रागनी शिवानी ये दोनों हो चुकी थी रेडी। अभी लोग निकलने वाली हैं और मुझे लग रहा है बुरा, क्योंकि सब लोग चले गए हैं। अभी बस ये लोग थी, थोड़ा घर पर अच्छा लग रहा था, तो ये लोग भी जा रही हैं। और अब कब आएगी मैडम जी? आप कब आएंगी? अब आएंगे हम बाद में, तुम्हारा हमारे घर। रागनी शिवानी जी आप कब आएंगी? विद्यांश की शादी में।
जी आएंगी विद्यांश की शादी, हो सकता है उसके पहले, हो सकता है उसके पहले और 2-3 बार आ जाए, लेकिन ये डायलॉग सबका रहता है कि अब आऊंगी मैं विद्यांश की शादी में। तो अर्ज और ये रही रागनी। क्यों अर्ज? अर्ज अर्ज मासी गंदी हैं, बोलो सिब्बू मासी गंदी हैं। नहीं मम्मी नहीं बात। दिवीसा को इधर मैंने सुला दिया है और इन लोगों का जाने का टाइम हो चुका है। दिवीसा इधर सो रही है। तो भाई इन लोगों का ना निकलने का टाइम हो गया था और ये ना शूज पहन रही थी नीचे बैठकर शिवानी, तो जिया जी उसको परेशान कर रहे थे। तो रागनी बोल रही थी रुक जाओ, अगर नहीं जाना हो तो मैं निकल जाती हूँ, लेकिन शिवानी बोल रही थी मुझे भी जाना है। और इसके जिया जी बोल रहे थे नहीं शिवानी तुम्हें नहीं जाने देना, तुम शादी के बाद तो हम फिर नहीं रोक पाएंगे, बट अभी तुम्हें रोक सकते हैं। तो वो बैग मार रहे थे कि तुम मतलब उठ नहीं पाओगे, आराम से बैठे रहो इधर ही जब तक बस निकल जाएगी। तो ये ना रागनी ने उसको उठा दिया था। रागनी बोल रही थी चलो मैं उठाती हूँ। फिर इधर ना इन लोगों का जैसे ही जाने का टाइम हुआ था तो विद्यांश भी उठ चुका था और विद्यांश मिल रहा था अपने अर्ज से और शिवानी ने मिल लिया था विद्यांश से। और इतने दिन तक ये लोग रुकी, मुझे तो इतना ही बहुत है। 5-6 दिन शिवानी ने भी रुक लिया था और 2-3 दिन रागनी ने भी रुक लिया था, तो मेरे लिए तो उतना ही बहुत था। इधर शिवानी ने अर्ज को इस तरीके से टांग के नीचे उतार लिया था क्योंकि अर्ज बोल रहा था मैं नहीं उतरूँगा खुद से, और रागनी बोल रही थी मैं साड़ी पहनी हूँ तो मुझे डर लग रहा है सीढ़ियों से उतारने में। इस वजह से शिवानी वैसे ही टांग के ले गई थी। फिर रागनी भी निकल गई थी। मुझे लग रहा था कि इन लोग अलग अलग जाएंगे, लेकिन बस बिल्कुल जाने ही वाली थी। तो ये ना एक बार में ही इन लोगों को छोड़ के आ गए थे। शिवानी वो रागनी बोल रही थी कि जिया जी ज़्यादा हो तो हम लोग पैदल चले जाएंगे क्योंकि पास में ही है, 2 मिनट लगते हैं बस स्टैंड जाने में। रागनी शिवानी लोग भी जा चुकी हैं और जो मेरा घर था वो हो चुका है खाली। अभी वो लोग थी तो अच्छा लग रहा था और मैं सबके जाने की वीडियोस वगैरह नहीं बना पाई। आए तो मेरे यहाँ बहुत सारे लोग थे, तो क्या था कि सब लोग आ रहे थे, मैं अकेली ही हूँ घर पर, जो कि मैं मतलब सब कुछ किचन में जो सामान वगैरह रहता है खाने पीने का वो सबको देना, सबको चाय नाश्ता करवाना। वैसे तो मम्मी लोग सब लोग आ गई थी, बट मेरा घर था, मेरे घर पर सब लोग आए थे, तो मुझे ये लग रहा था किसी को भी किसी चीज़ की कमी ना हो और सब कुछ अच्छे से हो जाए। वीडियो वगैरह तो ऐसा है कोई नहीं, लेकिन किसी को भी मेरी वजह से परेशानी ना हो, क्योंकि मैंने सबको इन्वाइट किया था, इसलिए मैंने कुछ भी वीडियोस वगैरह ज़्यादा नहीं बना पाई, तो ना मैं किसी से मिलवा पाई कि ये कौन है, ये ऐसा करके। और रागनी शिवानी लोग ऐसा था कि वो लोग रुक गई थी, थोड़ा सा मुझे टाइम मिल गया था उन लोगों के साथ। वैसे मैंने वो भी ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मुझे था मैं ना उनसे बहुत सारी बातें करूँ, ऐसे ना काफ़ी टाइम बाद हम तीनों रुके थे, हम तीनों ने बहुत सारी बातें की थी और बहुत सारी मस्ती भी की थी। और ये है कि जब हम लोग ना साथ में रुकते हैं तो बहुत मस्ती करते हैं। ये चीज़ तो है, बहनों का जो प्यार है ना वो सच में कभी कम नहीं होता। और हम लोग ये भी सोच रहे थे काश कि दीप्ति दीदी रुक जाती, यानी मेरी ननंद, वो रुक जाती तो और भी मज़ा आता, बट वो चली गई थी। हम लोग ने ना बहुत सारी बचपन की भी बातें की थी, विद्यांश को भी बताती रहे और साथ में मैं अपने हस्बैंड को भी बताती रही, तो यही था। और अब वो लोग जा चुकी हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। दिवीसा अभी सो रही है, अब मैं करूँगी 5-10 मिनट से अपना जो घर का थोड़ा सा काम है वो, क्योंकि अभी मुझे बुरा लग रहा है और जाते ही साथ झाड़ू वगैरह नहीं किया जाता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा रुक गई हूँ, थोड़ी देर से करूँगी। और ठंडी भी अच्छी खासी पड़ने लगी है भाई, आज तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी सुबह में। मैंने इन लोगों से बोला था कि अभी रुक जाओ 1-2 दिन और, बट रागनी को जाना था। रागनी बोल रही थी नहीं मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मतलब उनकी सासू माँ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, वो बोल रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, वो 1-2 दिन रुकी, वो भी अच्छा लगा। और शिवानी अभी 1-2 दिन रुकेगी रागनी के यहाँ, उसके बाद वो भी निकल जाएगी। तो अच्छा है, जितना भी टाइम दिया ना वो मेरे लिए बहुत मतलब बहुत ज़रूरी था कि सब लोग आए, और जितना टाइम लेके आए ना मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जो कोई भी मेरे घर आया और जिसने जिसने दिवीसा को विश किया और अपना आशीर्वाद दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और सब कुछ अच्छे से हो गया, सब लोग अपने अपने घर जा चुके हैं और सब लोग अपने घर अच्छे से पहुंच गए हैं, अच्छे से आए थे अच्छे से पहुंच गए हैं, क्योंकि ठंडी काफ़ी होने लगी थी, तो ये डर भी था कि सब लोग आ रहे हैं तो किसी की तबीयत वगैरह ना ख़राब हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी, सर्दी का मौसम चल रहा था, किसी को कोल्ड वगैरह ना हो। बट सब लोग अच्छे से पहुंच चुके हैं। तो अभी मैं ना जस्ट बैठी हूँ, बस मेरी जो आवाज़ है वो धीरे धीरे ठीक हो रही है।
मैंने कल थोड़ा सा गर्म पानी भी पिया था। अभी मैंने सुबह में पीने का सोचा बट नहीं पी पाई, मैंने चाय पी ली थी क्योंकि शिवानी रागिनी लोगों को बनाई थी, तो मैंने सोचा चलो चाय ही पी लेते हैं। बट अभी आराम मिल गया है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे गले में पहले से थोड़ा सा रिलीफ है। इधर से मैं बोल नहीं पा रही थी, इधर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बट अब सही है। और मम्मी पापा भी जा चुके थे परसों, तो परसों बुरा लग रहा था, बट ये था कि रागिनी और शिवानी थी ना, तो इतना बुरा नहीं लग रहा था। अब बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है, पूरा घर खाली हो जाता। जब कोई आता है ना तो सच्ची में बहुत अच्छा लगता है, और काम का भी पता नहीं चल जाता है। मेरा तो पूरा काम भी होता रहता है और सबसे मैं बातचीत भी करती रहती हूँ, बट अब वो लोग चले गए ना तो मेरा काम करने का भी मन नहीं हो रहा है। बस ये लग रहा है थोड़ी देर शांति से बैठ लूँ। तो कोई नहीं, काम है घर का, वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि पूरा घर जो है ना फैल रहा है, तो उसको थोड़ा बहुत समेटना है। बाकी तो मैंने कर ही दिया था सब कुछ, लेकिन क्या है दिवीसा को ना शिवानी पकड़े रही ना, तो ये था मेरी हेल्प हो गई थी। और मैंने जो जितना भी फैला पड़ा हुआ था ना वो सब कुछ एक साथ रख लिया था, जो मुझे ज़रूरी था करना। अगर शिवानी नहीं रुकती ना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता, धीरे धीरे मुझे सब करना पड़ता। एक दिन मम्मी पापा रुक गए थे, तो उस दिन आधा मम्मी पापा ने भी करवा दिया था, और उनको भी निकलना था क्योंकि भाई घर पर अकेला था, तो मैंने शिवानी को रोक लिया था। और वो लोग रुक जाते हैं ना तो मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। वैसे मैंने दीदी से भी बोला था कि दीदी 1 आध 2 दिन के लिए रुक जाओ, बट अंतस का जो है ना शायद पेपर थे कि क्या था, एनुअल फंक्शन था शायद उसका, तो इस वजह से दीदी नहीं रुक पाई। खैर कोई नहीं, वो भी उनका भी ससुराल है, उनको भी अपना घर देखना है। और चलते हैं, अपना जो जितना भी काम वगैरह है वो सब निपटाते हैं। और इधर होने लगा था दोपहर का टाइम। विद्यांश के पापा चाय पी रहे थे और ना मैंने चावल फ्राई किया था, तो वो चावल खा रहे थे। तो दिवीसा को भी खाना था, और इधर आप देख सकते हैं वो किस तरीके से खड़ी थी, मतलब उसको ये लग रहा था मुझे भी ये खिलाएं, तो वो ना इसको भी साथ के साथ खिलाते जा रहे थे। और इनको निकलना भी था, इनको जाना था झांसी, क्योंकि जो मेरे बड़े भाई साहब हैं उनका किसी चीज़ का ऑपरेशन होना था, तो वो उनको भी निकलना था। ये बोल रहे थे मुझे भी निकलना पड़ेगा, इनका अचानक से जाना हो गया था। अगर मुझे ऐसा पता होता कि इनको ने भी साथ में जाना है तो मैं शिवानी को 1 दिन के लिए और रोक ली थी, बट अचानक से फ़ोन आ गया था। जैसे ही शिवानी निकले ना वैसे ही फ़ोन आ गया था, तो इनको भी निकलना था। तो ये ना दिवीसा को भी साथ में खिलाते जा रहे थे और ख़ुद भी खाते जा रहे थे। और मुझे ना दिवीसा की ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि ये सबके हाथों से खाना खा लेती है और सबके साथ खा लेती है। ऐसा भी छोटे में विद्यांश भी करता था और ऐसा दिवीसा भी करती है। मैं भी वहीं बैठी थी, मैंने इसको पानी वगैरह पिलाते जा रही थी और वो अपना खाते जा रहे थे। उनको जल्दी निकलना था, उनके भी बस का टाइम हो रहा था, और मुझे बुरा भी लग रहा था क्योंकि सब लोग चले गए थे और इनको भी आज ही जाना था। तो इधर ये निकल चुके थे और सामने भाई साहब से कुछ बात कर रहे थे, वो जो बगल वाले भाई साहब थे उनसे बात कर रहे थे, और वो बोल रहे थे चलो मैं बस स्टैंड तक छोड़ दूँगा बाइक से। तो बाइक कोई लेके गया था, उसके लिए वो रुक गए थे 5 मिनट, तो वो बस स्टैंड तक बाइक से छोड़ देंगे। और ये जा रहे थे, तो दिवीसा को भी बुरा लग रहा था और साथ में मुझे भी बुरा लग रहा था, बट और मैं कभी अकेले ऐसे कभी रुकी भी नहीं हूँ, तो इनका मन बिल्कुल भी नहीं था, बट मजबूरी ऐसी पड़ गई थी कि जाना इनका ज़रूरी था, तो ये निकल गए थे। और उसके बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ किसी भी चीज़ का शूट करने का। मैं भी फिर आके और सो गई थी, कुछ देर तक मैंने आराम किया, फिर दिवीसा को देख ही रही। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।